अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम नवीद है और यूएन होल्डिंग्स रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। आज की वीडियो बनाने का ख़ास मकसद बेसमेंट के हवाले से आगाही देना है। बहुत सारे क्लाइंट्स जो कि बेसमेंट वाला घर बनाना चाहते हैं, लेकिन उनको बेसमेंट के बारे में किसी भी किस्म का कोई आइडिया नहीं होता। तो आज की वीडियो के जो चीज़ें आज डिस्कस की जाएंगी वो बेसमेंट के हवाले से दो चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। पहली चीज़ तो ये डिस्कस की जाएगी कि बेसमेंट में कितनी एक्सकेवेशन करना चाहिए, और दूसरी चीज़ जो डिस्कस की जाएगी वो ये की जाएगी कि बेसमेंट को एक्सकेवेट कैसे करना चाहिए, ख़ास तौर पे ऐसे प्लॉट पे जिसके तीनों तरफ घर बने हो। अभी हम जिस प्रोजेक्ट साइट पे खड़े हैं, ये डीएचए फेज 3 में हम एक घर बना रहे हैं। एक कनाल का प्लॉट है, बेसमेंट के साथ हम इस पे काम कर रहे हैं। और अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो इसकी इस साइड पे भी वॉल है, घर बना हुआ है, और इसकी इस साइड पे भी वॉल है, घर बना हुआ है, और इसके पीछे भी जैसे आप देख सकते हैं कि घर बना हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बेसमेंट की एक्सकेवेशन में एक्सकेवेशन कितनी होनी चाहिए, बेसमेंट की एक्सकेवेशन कितनी करवाई जाए। आप सबसे पहले जो आपका रोड लेवल है उसे देखेंगे। रोड लेवल के मुताबिक आप आपने कितना नीचे जाना है वो आपकी ड्राइंग बताएगी। जैसे अगर मैं आपको ड्राइंग में दिखा सकूं कि हमारी ड्राइंग में यहाँ पर हमारा जो फिनिश फ्लोर लेवल है वो 9.5 फीट है। 9.5 फीट आपने फिनिश फ्लोर लेवल देना है। अब इसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आपका 9.5 फीट का फिनिश फ्लोर लेवल है रोड लेवल से, और जो बेसमेंट का जो जब फर्श बनेगा उसके ऊपर टाइल लगेगी, तो उस लेवल से लेकर रोड लेवल तक आपने 9.5 फुट पे आपने, जिसको हम बोलते हैं टिपिकली, हमने तैयारी देनी है। इस 9.5 फुट में अभी जब आपकी बेसमेंट एक्सकेवेट हो जाएगी तो उसमें आपने 4 इंच की पीसीसी करनी है। फिर उसके ऊपर सरिया बिछेगा, सरिया बिछ के फिर 3 इंच की राफ्ट होगी। राफ्ट पोरिंग में उसे हम स्लैब पोरिंग बोलते हैं जी। 7 इंची हो गया। फिर कुछ रोडी डालेंगे, फिर उसके ऊपर हम कच्चा करेंगे, फिर उसके ऊपर हम प्लास्टर करके और टाइल लगाएंगे। तो आपने इतना मार्जिन उसमें लाजमी रखना है कि आपके ये सारे काम उसमें मुकम्मल हो सके। जैसे कि इस प्रोजेक्ट में जो कि हमारा डीएचए फेज 3 में प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें हमने ये किया है कि अगर रोड लेवल से 9.5 फुट हम नीचे जा रहे हैं तो हमने उसमें 1 फुट मजीद एक्सकेवेशन करवाई है नीचे की तरफ, ताकि वो जो 1 फुट है वो 3 चीजों को कवर कर सके। एक पीसीसी, दूसरा उसमें स्लैब पोरिंग, और तीसरा जो आपका फिनिश वर्क होना है सारे का सारा कंप्लीट कर सके। तो अमूमन जब भी आप बेसमेंट को एक्सकेवेट करें तो आपका जो रोड लेवल है, अगर उससे जो भी आपकी मेजरमेंट दी गई है तो उसमें आपने 1 फीट ज्यादा आपने एक्सकेवेट करना है जी। ओके, ये तो आपको मैंने बता दिया कि आप कितना रोड लेवल से नीचे जाएंगे, कितना एक्सकेवेट करेंगे। अब दूसरा स्टेप में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप एक्सकेवेशन कैसे करवाएंगे, और खास तौर पे ऐसे प्लॉट पे जिसके तीनों तरफ घर हैं, जैसे हमने अभी पहले आपको वीडियो में भी दिखाया। डीएचए के बायलॉज के मुताबिक 7 अक्टूबर से पहले डीएचए के बायलॉज में ये था कि आपके अगर तीनों तरफ घर बने हुए हैं, या एक तरफ घर बना हुआ है, या दो तरफ घर बने हुए हैं, तो उनकी जो बाउंड्री वॉल है वहां से आपने 5 फीट छोड़ के और आप एक्सकेवेशन करवा सकते हैं अपनी सारी। और वो जो 5 फीट है, फिर उसको आपने मजीद आपने कैसे एक्सकेवेट करना है वो मैनुअल लेबर की जरूरत से करना है। उसके बारे में मैं भी आपको डिटेल में बताता हूँ। अभी जो रूल चेंज हो गया 7 अक्टूबर के बाद, वो चूंकि प्रॉब्लम्स आ रहे थे, उसकी मैं वजह भी बताता हूँ कि ये रूल को चेंज क्यों किया गया। अभी तो ये अभी जो रूल है उसमें ये है कि आप 8 फीट छोड़ेंगे सात वालों की जो बाउंड्री वॉल है, और वहां से फिर आप एक्सकेवेट मशीन के जरिए से करेंगे, और बाकी जो भी आपको जितनी भी चाहिए होगी वो आप मैनुअल लेबर के साथ करेंगे। अब उसकी रीजन सबसे बड़ी ये क्या है, सबसे बड़ी रीजन ये होती है कि चूंकि डीएचए के बायलॉज के मुताबिक आपने 5 फुट की गली छोड़नी होती है। 5 फुट की गली में अब प्रॉब्लम खास तौर पे उस जगह पे आती है, 5 फुट की गली में जहां पर आपने संकन देना है। अब ये जो मेरा प्रोजेक्ट है इसमें तीनों तरफ संकन है, राइट, लेफ्ट और बैक साइड पे तीनों तरफ संकन है। संकन में ये होता है कि आपका आपने 2 फुट का संकन एरिया छोड़ना है। 2 फुट का संकन एरिया के बाद 9 इंच की आपकी रिटेंशन वॉल आनी है, जिसको हम पंजाबी में हम पर्दी भी बोलते हैं। रिटेंशन वॉल बनाने के लिए जरूरी होता है कि उसको दोनों तरफ से शटरिंग लगाई जाए, बाहर से भी और अंदर वाली साइड पे भी। अब प्रॉब्लम यह है कि शटरिंग को मूव करने के लिए, लगाने के लिए और फिर उतारने के लिए आपको कम से कम 2.5 फुट की जगह चाहिए। अब अगर आपने 5 फुट में से 2 फुट का संकन दे दिया है, 9 इंच का आपका आपकी रिटेंशन वॉल है, तो पीछे 5 फुट में से सिर्फ 2 फुट और 3 इंच जगह बच जाएगी, जो कि शटरिंग बैक साइड पे लगाने के लिए हमारे लिए नाकाफी जगह है। तो किया यह जाता है कि जहां जहां पे संकन है
वहां पे 9 इंच की दीवार की जाती है। कि जैसे अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये मेरे बिल्कुल पीछे हमने ब्रिक वर्क शुरू किया है आज इस प्लॉट के ऊपर। यहाँ पर वो 9 इंच की दीवार लग रही है। ये जितनी आप लंबी दीवार देख रहे हैं, ये पूरे हिस्से में इसका संकन है, इसलिए दीवार हम लगा रहे हैं। इस 9 इंच की दीवार के आगे अब हमारी जो रिटेंशन वॉल आएगी, और रिटेंशन वॉल की जो शटरिंग है, ये मैं जिस तरफ खड़ा हूं, इस तरफ जो रिटेंशन वॉल की शटरिंग है वो तो आसानी से लग जाएगी, इसलिए कि हमारे पास स्पेस बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप पीछे की बात करें तो पीछे आप देख सकते हैं कि जहां पर ये दीवार लग रही है उसके पीछे हार्डली कोई 3-4 इंच का फासला है, और उसके पीछे फिर वो मिट्टी है। अगर वो जो मिट्टी हम पूरी की पूरी गिरा देंगे तो शायद हमारे लिए शटरिंग की जगह जो निकल आए, लेकिन उससे फिर 7 वालों की दीवार गिरने का खतरा है, राइट। तो इसलिए बेसमेंट बनाते वक्त आपने 2 चीजों का, सबसे पहले जो स्टेप्स हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। नंबर 1 मैं रिपीट कर रहा हूं, नंबर 1 आपने ये देखना है कि कितनी आपने नीचे जाना है, वो मैं आपको बता चुका हूं। दूसरा आपने देखना है कि एक्सकेवेशन कैसे करनी है। अब अगर मेरा कैमरामैन आपको घुमा सके, आपको दिखा सके, तो ये देखें, ये हमारा यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है, इसको हमने यहाँ तक इसको हमने मशीन से एक्सकेवेट किया है, और अभी ये मैनुअल हम ये काम करवा रहे हैं, और ये बाकी वाला जो है वो उसको एक्सकेवेट कर रहे हैं, उसको साफ कर रहे हैं। हमें इस एरिया में भी हमारा जो संकन है, तो इसमें हमने 7 वालों की दीवार से सिर्फ 1.5 फुट छोड़ना है, और फिर हमारी वो दीवार आनी है जो 9 इंच की हमारी ब्रिक्ड वॉल है। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो का इख्तिताम इन 2 बातों पे हो रहा है। इंशाल्लाह जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपके लिए मैं हर स्टेप के ऊपर एक एक वीडियो शूट करता जाऊंगा। अपना खास ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। फिर दोबारा बात होगी। अस्सलाम वालेकुम।